अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट, हुरूप, छुट्टी, मतलूब, कफालत से रिलेटेड, और मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। जिस वजह से मुझे ये वीडियो बना करके उन तक ये वीडियो पहुँचाना होता है, उनके सवालों का जवाब देना होता है, उनके डाउट को क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे सवालों का जवाब देना कमेंट में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इस वीडियो को फुल वॉच करें। हो सकता है इसमें आपका भी कोई कमेंट छिपा हो या आपका कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा ख़त्म होने वाला है, 15 दिन बचा है, कैसे जाएं, फिर घर कफील नहीं रहेगा। देखिए, कफील घर नहीं रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी जो नया रूल है कि आपका एग्जिट कफील या कंपनी कोई भी हो, 30 डेज इकामा वैलिड है तो आपका पहले भी लगा सकता है। ज़रूरी नहीं कि 1 दिन में ही लगाए, 2 दिन में ही लगाए, ठीक है। 30 डेज मिनिमम आपका इकामा भी वैलिड होगा तो भी आपका एग्जिट 1 मंथ पहले भी लग जाएगा, 1 दिन भी वैलिड होगा तो भी आपका एग्जिट लग जाएगा। लेकिन जब आपका इकामा एक्सपायर होगा उसी टाइम आपका एग्जिट भी एक्सपायर होगा। तो आपका कफील अगर नहीं रह रहा है, जा रहा है कहीं, कुछ भी है, तो उसको बोलो एग्जिट लगा दे। एग्जिट लगा करके वो जहाँ जाना है जाए। आपका जब आपका टाइम हो आप अपना टिकट कटाओ, चले जाओ, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप कफील के वेट में मत रहो, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हेलो भाई, मेरे कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरा कंपनी ने फाइनल एग्जिट लगा दिया है, क्या कफाला होगा। देखिए, फाइनल एग्जिट पे कफाला नहीं होगा, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट ना हो, दोनों सूरतों में। अगर आपका एक बार फाइनल एग्जिट लग गया तो फाइनल एग्जिट का मतलब हो गया कि फाइनल एग्जिट ही जाना है, फाइनल एग्जिट नहीं हटेगा। कुछ तरीके हैं जो कि इलीगल हैं, जो कि यहाँ पे बोलना पॉसिबल ही नहीं है उस चीज़ को, तो उस तरीके से हट सकता है। लेकिन अगर आप लीगल तरीके से प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका जब फाइनल एग्जिट लगा हुआ है तो फाइनल एग्जिट ही जाना है, बात ही यहाँ पे खत्म। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका इकामा 30 डेज वैलिड है, आपके कंपनी ने आपको एग्जिट दिया है बिना नोटिस पीरियड के, बिना किसी लीगल चीज़ यानी बिना किसी लीगल रीज़न के, ऐसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं वो अलग बात है। अगर आपको एग्जिट दे दिया आपको बिना नोटिस के, उसके सूरत में आप ये कर सकते हो कि आप जाओ मकतब में जाके कंप्लेन करो कि मेरी कंपनी ने मुझे एग्जिट दिया है बिना नोटिस पीरियड के, अब मेरा इकामा इतना दिन वैलिड रहता है, लिहाजा मैं एग्जिट नहीं जाना चाहता, या तो मुझे कफाला देते या तो कंटिन्यू मैं जॉब पर अपना काम करना चाहता हूँ। तो उस सूरत में होगा ये कि आपका एग्जिट जो है वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। अब कफाला का जो है ऑप्शन आपको वहीं पे मिलेगा या फिर कंटिन्यू वहाँ पे आपको जॉब करना पड़ेगा। तो ये सूरत है आप लोगों के लिए। बाकी खैर चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई अगर हम फाइनल एग्जिट का प्रोसेस क्या है, इसके बीच में अगर इमरजेंसी छुट्टी जाना है तो मैं जा सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई, थैंक यू। देखिए, इमरजेंसी छुट्टी जो होता है वो कहीं पे भी पूरे सऊदी के लेबर लॉ के कानून में कहीं मेंशन नहीं है कि इमरजेंसी छुट्टी आपको कफील कंपनी देगा, किस शर्त पे देगा, कैसे देगा। हाँ, ये कफील या कंपनी के ऊपर आ जाता है बात कि वो कफील कंपनी चाहे तो आपका एग्जिट या फिर छुट्टी, इमरजेंसी बोलते हैं, उसको लगा सकता है। बाकी आप ऐसे जो है बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए आप उसके लिए फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। और बात रही यहाँ पे फाइनल एग्जिट की, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, अगर आपको एग्जिट जाना तो आप अपने कंपनी कफील पे पहले बात करो, उसके रिटर्न में जो है उसको रिज़ाइन पेपर लिख करोगे तो नहीं मानता है, उसका एक कॉपी रखो, जाके मकतब अमल में सबमिट करो, आपको एग्जिट एनी हाउ मिल जाएगा, जो आपका सैलरी वो भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो आपका एंड ऑफ सर्विस है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, इकामे में हुरूप है तो इंडिया कैसे जाएं, पासपोर्ट नहीं है। देखिए, अगर इकामे में आपको हुरूप आया हुआ है, आपके पास पासपोर्ट नहीं, आपको सिंपली जाना है एम्बेसी जा करके एक वाइट पासपोर्ट अप्लाई करवाना है। वाइट पासपोर्ट आपको 10 से 15 दिन के अंदर में इशू कर दिया जाता है। उसके बाद आपको फाइनल एग्जिट लगवाना है। फाइनल एग्जिट आपको चाहे आप अपने मकतब अमल से कंप्लेन करके लगा लें, एम्बेसी से लगवा लें, किसी एजेंट से लगवा लें, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका फाइनल एग्जिट लगता है आप फ़ौरन जो है अपना
वाइट पासपोर्ट का नकल मालूमात पहले करवा लेना है। इस चीज़ का ख्याल रखना कि जब आपका वाइट पासपोर्ट बनता है तो उसको पहले नकल मालूमात करवाना, चाहे आप कहीं से भी करो, बाहर से किसी एजेंट से करवाओ, चाहे अफसर के थ्रू करो, जो भी, लेकिन उसका नकल मालूमात करवा लेना। उसके बाद आपको एग्जिट लेना है, चाहे आप मकतमल में कंप्लेन करके लो, चाहे आप एम्बेसी में कंप्लेन करके लो, चाहे आप किसी एजेंट के थ्रू लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वाइट पासपोर्ट पहले अप्लाई करवाना पड़ेगा। और अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो आप पासपोर्ट इशू भी करवा सकते हो। चोरी अपना पासपोर्ट कह दो कि मेरा पासपोर्ट जो है चोरी हो गया है या गुम हो गया है, तो उस सूरत में आपका पासपोर्ट री इशू कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं हाउस ड्राइवर में 6 मंथ हुआ है, लेकिन कफील और उसकी बीवी बहुत गाली गलौज करती है, तो क्या करें, रात दिन झगड़ा करती है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, लेकिन जो लोग भी यहाँ पे हाउस ड्राइवर में आते हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हाउस ड्राइवर के काम में ना आए, आप कोई अच्छे ट्रेड में आए। अगर नहीं पता है तो अपने मुल्क में रह के खाएं, क्योंकि हाउस ड्राइवर का ज़िंदगी यहाँ पे सेम कुत्ते वाला है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह बना करके कि हाँ मेरा कफील इतना अच्छा है और कफील का लड़का इतना अच्छा है, इतना रियाल मेरा टिप मिलता है, मैं इतना कमाता हूँ, तो उन सारी चीज़ों को देख के जो है बेचारे भोले भाले जो बंदे हैं वो फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक वैसे ही मेरा भी ज़िंदगी चलेगा और उसको देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे 90% हाउस ड्राइवर जो है परेशान ही रहते हैं। 10%, ये नहीं कहता हूँ कि सभी, लेकिन 90% केस में मैंने देखा है कि हाउस ड्राइवर यहाँ पे परेशानी है, चाहे किसी मामले में हो। लेकिन अब यहाँ पे करना उन लोगों को यही है कि जब भी आपके साथ इस तरह का कोई मामलात रहता है तो आपको क्या करना है कि आपको उसका कोई प्रूफ बनाना है। प्रूफ का मतलब हो गया जैसे कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, या फिर कोई वीडियो को रिकॉर्डिंग हो गया, उसको बना करके एक प्रूफ बनाना है। उसके बाद जाकर महकमा में कंप्लेन करके भाई मेरा कफील अच्छा नहीं है, मेरा जो है कफील गाली गलौज करता है, मारा पीटी करता है, उस वीडियो फुटेज को आपको दिखाना है। तो इंशाल्लाह आपका जो एग्जिट है वहीं से लग जाएगा। उसमें आपके कफील कंपनी का थोड़ा बहुत चलेगा, केस वगैरह चलेगा, 1-2 हियरिंग होगा, लेकिन इंशाल्लाह एग्जिट ही मिलेगा आपको, वो भी पूरे पैसे के साथ, सैलरी के साथ, जो आपको महकमा दिलवा करके ही भेजेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई कंपनी 10 महीने से ओवर टाइम करवा रही है, पहले 4 महीना 6 महीना तक तो कभी 24 घंटा कहीं भी 20 घंटा, कभी 36 घंटा काम करवाता था, अब डेली 12 घंटा काम करवा रहा है। कि वह एग्रीमेंट में 8 घंटा है, एग्रीमेंट ही अब 10 महीना हो गया है, ओवर टाइम नहीं दे रहा है, टाइम शीट भी नहीं दे रहा है, अब क्या करें बताओ भाई। देखिए कफील कंपनी यहाँ पे कफील का बात होगी, कंपनी अगर आपके एग्रीमेंट में 8 घंटा है, 8 घंटे के बाद अगर आप ड्यूटी करते हो, अगर आपको कफील या कंपनी आपका हक नहीं देता है, ओवर टाइम कराने के बाद भी पैसा नहीं देता है, तो उस बेस पे आप अपना वहाँ पे एग्रीमेंट में जाओ, कीवो में जा करके उसमें आपका जो हक है, मेरे ख्याल से आर्टिकल 80 है, 80 या 81 है, मुझे ठीक से उतना याद नहीं है, लेकिन यही दोनों में से कोई है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप उसको वीडियो को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि अगर एग्रीमेंट से हट करके कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं हो रहा है तो उसके बेस पे आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूफ वहाँ पे ये देना है कि मैं इतने बजे टाइम अपने ड्यूटी पे आता हूँ, इतने बजे मैं ड्यूटी से जाता हूँ। चाहे आप किसी तरीके से वो अपना जो प्रूफ है वो तैयार करो, चाहे आप वीडियो बनाओ, चाहे आप फोटो बनाओ, चाहे आप किसी का टाइम शीट पकड़ो, चाहे अपने इंजीनियर से लिखवाओ, किसी से भी, लेकिन एक प्रूफ होना चाहिए कि आप इतने बजे इन होते, इतने बजे आउट होते हो, इतने बजे तक आपका ड्यूटी होना है, इतना घंटा ओवर टाइम बनता है, लेकिन कंपनी आपको नहीं दे रहा। तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। ठीक है, बाकी खैर आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट था उसको क्लियर करने की कोशिश किया। बाकी आने वाले वीडियो में और भी जो आप लोगों के सवाल रहते हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो खैर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ ही साथ एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि दूसरों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचता रहे। और चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।